श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि बरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम
काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लागे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान के माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता की चिंतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाम मेरा। पवन तनय संग मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, बसो सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन के। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाय शिशिरोरुबाय। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते। सहस्रकोटि योगधारिणे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम्, सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षम्। सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियम्। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री
हनुमान जी महाराज की, श्री उमापति महादेव की, श्री गणपति गजानन महाराज की, श्री पुरुषोत्तम नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री जलाराम बापा की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। आइए भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम नारायण को एवं विराजित परमात्मा के सभी दिव्य स्वरूपों को प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत एवं आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम पवित्र पुरुषोत्तम मास के 16वें दिन में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं और आज थोड़ा YouTube में अभी लाइव नहीं हो पाया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब 5-10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। YouTube में भी थोड़ा टेक्निक प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रहा, आप एक दूसरों को बता दें। और जो YouTube में पाठ करने वाले हैं उनको कल पूरा पाठ फिर Facebook में से उसको मिल जाएगा। किंतु आप सबसे क्षमा चाहते हुए हम प्रवेश करें। पवित्र पुरुषोत्तम मास की यात्रा हमारी
धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आइए सबसे पहले हम हमारे जो मनोरथी परिवारजन है उनको याद करें और उनको शुभकामनाएं प्रदान करें। उनके सहायता से, उनके मनोरथ के चलते हम सबको यह परम लाभ प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले भगवत प्रेमी ठाकुर जी के अनन्य सेवक, धर्म प्रेमी जलाराम बापा के सेवक, साधु संतों के स्नेहीजन, निमित्त मात्र परिवारजन, उन सबका मैं भूरी भूरी शुभकामनाएं एवं अंतःकरण पूर्वक मैं शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एशियन फाउंडेशन फॉर हेल्प के हमारे आदरणीय श्री गोपाल भाई पोपट, पूर्ववासी इंदुबेन मेहता, हमारे एशियन फाउंडेशन के प्रमुख श्री हितेश भाई पोपट, एशियन फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता, ट्रस्टीगण, प्रतिदिन मैं एशियन फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताता रहता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे एशियन फाउंडेशन के द्वारा कितने सेवा किए यज्ञ मानवता के लिए, मानवता की सेवा में समर्पित किया गया है। आज से करीबन 30 साल पहले इसकी स्थापना हुई। प्रतिवर्ष एशियन फाउंडेशन के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा या तो राम कथा का आयोजन किया जाता है। उस कथा के माध्यम से जो भी सेवा दान आता है वह सब दुखी जनों के लिए, अंध जनों के लिए समर्पित किया जाता है। एशियन फाउंडेशन ने न केवल भारत में, अफ्रीका में, किंतु यहाँ यूके में भी कई हॉस्पिटलों में कई बड़े बड़े मशीन आदि की सेवाएं प्रदान की। कोरोना के काल में भी काफी सेवा कर रही है। और एशियन फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य है आई कैंप, अंधजनों की सेवा। और मुझे कहने दो कि अंधजनों की सेवा में एशियन फाउंडेशन ने जो कार्य किया है, शायद किसी ने किया हो तो अच्छी बात है, किंतु बहुत बड़ा कार्य सेवा का एशियन फाउंडेशन ने किया है। ऐसे एशियन फाउंडेशन के सभी कार्यकर्तागण सबके लिए साधुवाद। पूज्य गोलोकवासी कांजीभाई पटेल, पूज्य बा नंदुबा एवं उनका पूरा परिवार, भगवदीय वैष्णव परिवार, ठाकुर जी के अनन्य, ऐसे हमारे पटेल परिवार, पूज्य बा नंदुबा, आपको मेरा प्रणाम और सबको साधुवाद। श्री पीआर कोटेचा परिवार, पुरुषोत्तम रामजी कोटेचा, श्रीमती प्रमिलाबेन कोटेचा, राजेश भाई, भावेश भाई, दिव्येश भाई, उनका पूरा परिवार, सबके लिए बहुत साधुवाद। आदरणीय श्री विपिन भाई पवारी एवं श्रीमती इलाबेन पवारी, पूज्यबा नीली, अमित, अक्षय, आरव, તમને બધાને ખૂબ હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ અને જય જલારામ। આદરણીય શ્રી રમેશભાઈ પાબારી અને શ્રીમતી આશાબેન પાબારી, હિના, શર્મિલ, અમારો ભાણિયો શિવયાન, બધાને જાજા કરીને જય જલારામ અને ખૂબ શુભકામના। આદરણીય શ્રી ચંદુભાઈ નથવાણી એવं શ્રીમતી લતાબેન નથવાણી વિબેન સંસવાડા, તમારા આખા પરિવાર માટે हितेशभाई, उर्वशीबेन, राखी, रेनी, जमायो, તમારા ભાઈઓ, આખા કુટુંબને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ। શ્રી નરેશભાઈ પોપટ અને શ્રીમતી બીનાબેન પોપટ પરિવાર, કોલોકવાસી ભગવાનજી ઠાકરજી પોપટ એवं વાલીબેન પોપટ, તમારા બધા માટે હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને સાધુવાદ। आदरणीय श्री नटुभाई राश एवं श्रीमती विमलाबेन राश परिवार, मिलिंद कुमार राश, सुपुत्री अनीता एवं चेतन कुमार पांव, हमारा सौ माटे पण खूब साधुवाद। श्री हरि सेवा भक्ति परिवार नी बधी ज मारी वाली बहनों, तमने पण हृदयपूर्वक ने खूब शुभकामनाओं અને મારા તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ। ભાઈ શ્રી વિકેશ ભાઈ પવારી एवं श्रीमती हीनाबेन पाबारी, दीकरी पूजा, तमने बधाने खूब ज
અંતઃકરણ પૂર્વકના આશીર્વાદ અને જય જલારામ. ભાઈ શ્રી અનિલભાઈ ચૌહાણ અને શ્રીમતી પુષ્પાબેન ચૌહાણ, ચિરંજીવ સંજય, પ્યારી દીકરી હિનલ, ચિરંજીવ મુકુંદ, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અંતરના आशीर्वाद અને जय स्वामी नारायण. आइए इसी के साथ साथ हम अब प्रवेश करें श्री रामचरितमानस के पाठ में. उससे पूर्व कल का जो पाठ है उसका थोड़ा हम चिंतन कर लें, फिर आगे यात्रा करें. प्रभु का वनवास निश्चित हुआ है. राजा दशरथ राम वियोग में राम राम रखते हुए और यहाँ प्रभु श्री राम माँ कौशल्या अम्बा के पास पधारे हैं. माँ कौशल्या अम्बा को सारी बातें बताई. माँ कौशल्या अम्बा ने जब जाना कि राजा दशरथ के साथ साथ माँ कैकेयी का भी आशीर्वाद एवं उनकी भी अनुमति मिली हुई है कि राम वन में जाए, तो राम की माँ कितनी सरल है, कितनी करुणा की मूर्ति है. यदि पिता ने और माँ ने दोनों ने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया है और आज्ञा भी दी है तो बेटे जाओ, खुशी से आप वन में जाओ. वन है राघव तुम्हारे लिए जैसा अयोध्या में सुख है उससे 100 गुना सुख आनंद देने वाला हो जाए. इस तरह की अनुमति माँ कौशल्या ने भी प्रदान की. माँ जानकी जी, भगवती जानकी, सीता जी वहां आती है. सीता जी भी प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार. प्रभु ने काफी समझाया. वन में जाने से कितने कितने कष्ट हैं. कंकड़, कंटा, भूमि शयन, कंदमूल फल का आहार और जंगल में निशाचर सदैव घुमा करते हैं, उनका त्रास. जानकी को प्रभु ने समझाया कि देवी तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी. तुम्हारे भी ख्याल करना, हमारी भी रक्षा करना. इसलिए देवी तुम यही घर पे रहो तो अच्छा रहेगा. वैसे भी पिताजी की भी दशा ठीक नहीं, उनकी अवस्था भी ठीक नहीं है और माताओं की सेवा करना, प्रजाजनों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना ये हमारा धर्म नहीं परम धर्म है. इसलिए तुम यहीं रहो और तीनों माताओं की सबकी सेवा करो और बस मेरा कहना मानो. किंतु माँ जानकी जी भगवती भी साथ चलने को तैयार. और माँ जानकी जी का यहाँ विनय देखो, उनकी मर्यादा देखो. विनय और लाज की मूर्ति है माँ जानकी जी. धरि धीर जुरयावानी कुमारी बरबसरो के बिलोचन बारी. माँ जानकी जी ने धैर्य धारण किया. और यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छा शब्द दे रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि माँ जानकी जी कैसे हैं. अवनी कुमारी, एक पृथ्वी की बेटी है. पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है और पृथ्वी पर कितना पाप होता है, ये सब कुछ होता है, तब भी पृथ्वी हमेशा धैर्य धारण करती है. उसी तरह पृथ्वी की बेटी में भी अपने माँ के गुण उसमें आए हैं. तो धरि धीर जुरयावानी कुमारी बरबसरों की बिलोचन बारी. हठात अपने
आंसुओं को रोके हैं। और मर्यादा देखो, एक एक पात्रों की मर्यादा। मां जानकी जी की मर्यादा, माता कौशल्या को सबसे पहले प्रणाम किया। मेरी मां है, मेरी सास है, सासुनी सामे बात करवानी છે तो विवेक कैसे छूटे नहीं, विवेक से बात। आज तक जानकी ने कभी मां कौशल्या से उनके आज्ञा का पालन न किया हो, या तो कुछ सामने कुछ कहने का साहस किया हो, ऐसा कभी प्रसंग नहीं आया। इसलिए माता कौशल्या को प्रणाम करती है और मां कौशल्या को से क्षमा भी मांगती है। मां, मुझे क्षमा करना, आज मुझे पता है कि आपकी आज्ञा या तो मेरे भरतार की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, किंतु आज कुछ कहना चाहती हूँ। लागी सासु पद कह कर जोरी, सासु के चरणों को छुए और फिर सारी बातें बताई हैं। और प्रभु के सामने देखकर जानकी बोली है, सीता जी बोले कि प्रभु, आपके बिना चाहे मुझे अयोध्या में स्वर्ग से भी बढ़कर सुख मिल जाए, किंतु स्वामी के बिना स्वर्ग का सुख भी नरक से भी बदतर है। आपके साथ कितनी भी कठिनाइयां मेरे लिए सुगम होगी, अच्छी होगी। यहां मां जानकी जी ने जो पूरा लिस्ट दिया है, एक क्रम दिया है, माता, पिता, बहन, भाई, परिवार, मित्र, सासू, ससुरा, गुरु, स्वजन, पुत्र और भी संसार के जितने भी नाते हैं, जितने भी संबंध है, वो सारे संबंध मां जानकी बोली, पति विहीन सब शोक समाजू, बिना पति के ये सब शोक का समाज है, इससे कोई सुख की अपेक्षा नहीं। और ये सब कुछ न हो, किंतु यदि मेरे प्राणनाथ हो तो मेरे लिए सब कुछ आनंद है। जानकी जी आगे बोली, मां जानकी जी को यहाँ बहुत प्रणाम करने का मन करता है, मानो कि पहली बार सीता जी बोल रहे हैं। यदि पति साथ में नहीं, जीवन में पति नहीं, तो भोग रोग समान है। कितना भी भोग हो, सब कुछ हो, किंतु पति न हो तो सुख काय काम का, वो रोग ही है। आभूषण भार रूप, कितना भी हो, आभूषण हो, सब कुछ हो, किंतु पति न हो। पतिव्रता नारी के लिए आभूषण भार रूप हो जाते हैं बिना पति के। इसलिए तो हमारे यहाँ की परंपराएं, जब पति पहले यदि प्रभु के धाम में विराजित हो जाएं, तो बहनें कभी श्रृंगार नहीं सजती, कभी अपने सिर में सिंदूर या तो अपने ललाट पे कुमकुम का तिलक, क्योंकि मेरा जो सुहाग था वो तो चल बसा। कभी अच्छे गहने नहीं पहनती, कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहनती, उसको कोई मना नहीं करता, किंतु ये सब आभूषण, ये वस्त्र, ये सोना, ये गहना, ये अलंकार मैं आज तक किसके लिए करती थी? केवल और केवल मेरे स्वामी को प्रसन्न करने। पतिव्रता नारी आभूषण सजती है तो केवल दो के लिए, एक प्रभु के लिए और एक अपने स्वामीनाथ के लिए, पति परमेश्वर के लिए। आभूषण भार रूप और हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रियतम, संसार नरक समान है। जिसका सही पति को यदि प्रेम किया हो, पतिव्रता नारी हो,
उसके चले जाने के बाद संसार नरक, हाँ जीना तो हर किसी को पड़ता है। इसलिए तो पहले हमारी ये परंपरा ये थी कि वो पति के साथ अग्नि स्नान करती थी, किंतु चलो वहां तक हम न जाएं। पतिव्रता नारी पति चले जाने के बाद कम से कम अपना जीवन प्रभु की ओर हरि भजन में लग जाए, और जितना हो सके अपने स्वामीनाथ के संस्मरण में, उसकी याद में धर्म कार्य करे, सत्कार्य करे, सत्संग करे, भजन करे, स्वयं भी करें और अपने स्वामीनाथ को भी करें। बाकी तो जीने के लिए जीना तो जरूर, खाना पीना रहना संसार में जरूरी। यह मां जानकी जी कहती है संसार नरक समान। और शरीर कितना ही सुंदर हो, अच्छा हो, किंतु यदि शरीर में प्राण न हो तो शरीर की क्या कीमत। नाथ मां जानकी जी तर्क दे रही है। शरीर सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, नौजवान हो, किंतु शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं। नदी बहुत बड़ी हो, विशाल हो, किंतु नदी में यदि पानी न हो तो नदी की कोई कीमत नहीं। वैसे तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, उसी तरह पुरुष के बिना नारी की, पतिव्रता नारी की हालत होती है। हे नाथ, आपके साथ में सारे दुख मेरे लिए सुख रूप हो जाएंगे, पर्वत मेरे लिए राजमहल से भी बढ़कर हो जाएंगे, कंद मूल फल ये मेरे लिए अमृत समान हो जाएंगे। इसलिए नाथ मुझे आप साथ लीजिए। हे नाथ, आपने अनेक प्रकार के कष्ट बताए, परंतु आपके वियोग की एक क्षण के सामने ये दुख कुछ भी नहीं। नाथ, आपके बिना मेरे प्राण नहीं रह सकते, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। राजा दशरथ तो चलो 5-6 दिन जी लिए, किंतु मैं तो एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगी। प्रभु ने सोचा कि मेरे बिना जानकी का जीना कठिन है, तो प्रभु ने कहा जानकी तुम मेरे साथ चलो। जानकी जी ने यहां तक कहा कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी थकान दूर, मैं आपको बाधा रूप नहीं बनूंगी, आपके पाद प्रक्षालन करूंगी, आपके दर्शन करते करते दुखों को कोई स्थान नहीं, आपका स्मरण करूंगी, आपको श्रम नहीं आपको विश्राम प्रदान करूंगी। राम ने कहा कहां तक, अब जल्दी करो, परिहर सोच चलो हो बन साथा, ये शोक को छोड़ो, चिंता को छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। माँ को प्रणाम आशीर्वाद किया और माँ कौशल्या अम्मा ने आशीर्वाद दिया, अचल हो अभिवादन तुम्हारा, जब तक गंगा जमुना में नीर रहे बेटे, तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे और अखंड रहे। माँ कौशल्या के हृदय से आशीर्वाद प्रगटे। लखन जी आए, लखन जी को प्रभु ने काफी समझाया, लखन माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, भाई भरत को जल्दी बुलाना, भाई भरत राजा बन जाए, और जब भरत का राज्याभिषेक हो उस समय किसी दूत को जंगल में भेज देना वन में, और हम वन में दिए जलाएंगे, भरत के राज्याभिषेक का हम उत्सव मनाएंगे। लखन चासु राज प्रिय प्रजा दुखारे, सोन रूप अवश्य नरक अधिकारी। हे भरत, हे लखन, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है, जिस के कारण सोन रूप अवश्य नरक अधिकारी, वो राजा नरकवासी होता है। इसलिए प्रजा का पालन करना हमारा धर्म है, पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, माताओं की रक्षा करना हमारा धर्म है।
लखन सुनते गए और आखिर में कहा, गुरु पितुमा तुन जानऊ का हो, कहूँ सुभाहु नाथ पतिया हो। गुरु पितुमा तुम जानऊ का हो, गुरु पितुमा तुम जानऊ का हो, कहूँ सुभाहु नाथ पतिया हो। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु प्रभु गुरु पितु मां, मैं आपके सिवाय किसी को नहीं जानता। या आप जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश उसी को दिया जाए जो यहाँ रहने वाला है। कौन रहने वाला है? प्रभु मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। मोरे सब एक तुम स्वामी, मैं और किसी कोई भगवान को नहीं जानता। गुरु पितु माता की तो बात छोड़ो, मेरे गुरु भी आप, माता भी आप, पिता भी आप, जो भी कुछ कहो सब कुछ आप ही हो मेरे लिए। प्रभु ने YouTube में चालू हो गया, सब एक दूसरों को मैसेज दे दीजिएगा, थोड़ा विलंब हुआ, क्षमा चाहते हैं। प्रभु ने कहा, माता से विदा ले आओ, मांगो विदा क्या क्या परंपरा, क्या मर्यादा लखन जाने, यहाँ तक कह दिया कि मैं तो साथ चलने ही वाला हूँ। गुरु पितु माता किसी को मैं जानता नहीं, तब भी प्रभु ने कहा, जाओ सुमित्रा अम्बा से पहले रजा ले आओ, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आखिर में तुम सुमित्रा नंदन हो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ हूँ, मैं जानता हूँ, किंतु मेरी आज्ञा है तुम पुत्र धर्म का पालन करो। और जाते हैं लखन माँ सुमित्रा के पास, और सुमित्रा भी देखो क्या बोली, तात तुम्हारी मात बई देही, तात तुम्हारी मात बई देही, पिता राम सब बातें सने, पिता राम सब बातें सने, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। बेटे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारे माता पिता तो सीताराम। और बेटे एक बात सुन लो, यदि सीताराम प्रभु वन में जा रहे हैं तो मान लो कि अयोध्या भी जा रहे हैं, जहां राम वहीं अयोध्या, जहां सूर्य वहां देश। और राम यदि वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा काम भी क्या है, तुम अवश्य जाओ बेटे। पुत्रवती जुबती जग सो, हे बेटे मेरा तो भाग्य सौभाग्य बढ़ जाएगा। रघुपति भगत जासु सुत, और सही अर्थ में वही पुत्रवती नारी है, वही सही माँ है जिसका बेटा रघुपति का भक्त हो, ठाकुर की सेवा में जिसका बेटा लगा हो, सेवा में, दूसरों के सत्कार्य में, दूसरों के कल्याण करने में जिसका बेटा लगा हो, वही
मानो कि उसी ने सही अर्थ में पुत्र को जन्म दिया। न तरुबांज भली बाध बियानी, यदि रघुपति का भक्त न हो, समाज का सेवक न हो, हरि का भजन करने वाला बेटा न हो, तो इससे तो बांझ भली वांजड़ी हारी। राम विमुख सुत ते हित जानी, यदि राम विमुख हो, धर्म विमुख हो, गौ विप्र ब्राह्मण विमुख बेटा हो, આપણે નથી આના કરતા તો ભૂખે પથ્થરો પાઈકો તો હારી વાત। तो प्रभु तुम्हारे लिए बनने जा रहे हैं, तो बेटे एक बात याद रखना, 5 चीजों से कभी तुम वश में मत होना। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद और मोह के वश में मत होना। स्वप्ने हूं, स्वप्न में भी लखनलाल जी महाराज ने सुमित्रा मां के चरण छू लिए, पकड़ लिए। मां, आप कहती हो कि स्वप्न में भी मैं राग रोष ईर्षा मद मोह के वश में न हूं, तो आज मां तुम्हारे चरण रज किया हाथ में लेकर मैं संकल्प करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मां। मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, मैं सोऊं तो स्वप्न आए न, और स्वप्न में राग रोष ईर्षा के मैं मोहित हो जाऊं, उसके वश में हो जाऊं, तो इसलिए मां मैं 14 साल तक मैं जागता रहे। एक क्या किसको बंधन किया जाए, किसकी आरती उतारी जाए, किसका मंदिर बनाया जाए, पता नहीं चलता यारो। और वहां से आशीर्वाद लेकर संकित हृदय, यहाँ महापुरुष लोग कहा करते कि संकित हृदय गए हैं उर्मिला से, उर्मिला के पास, और उसके बाद तीनों आए हैं पिताजी के पास, पिताजी को प्रणाम किया है, वहां से निकले हैं प्रभु वशिष्ठ भगवान जी के पास, उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी को, सदगुरु भगवान को बरसासन बांध दिया है, याचकों को, ब्राह्मणों को, सबको दान दक्षिणा दिया है। गुरु जी को सारा विनम्रता पूर्वक मर्यादा पूर्वक प्रणाम करते हुए जो भी कुछ करना था प्रभु को सब कुछ कहा है। गणपति महाराज को याद किया, माँ भगवती गौरी को, महादेव को प्रणाम किया। चले आशीष पाई रघुराई, परमात्मा की कृपा प्राप्त की, गुरुदेव के आशीर्वाद लिए वो प्रभु चलने को तैयार। अवधवासी भी प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे, लोग सब साथ। बालक छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध जो चल नहीं पा रहे थे वे ही घर में रहे, बाकी सब प्रभु के साथ हो गए। तमसा नदी के तट पर पहुंचे और वहां रात्रि शयन। अयोध्यावासी सब सो गए हैं, थके हुए हैं, काफी दिन भर रोए हैं, कई दिनों से खाया पिया नहीं, थके सब सो गए। और प्रभु ने सुमंत को उठाया और सुमंत को कहा चले, और सुमंत ने रथ चलाया और आगे चले। राम लखन और प्रभु मां जानकी जी आगे चले। यहाँ सुबह हुई और सब जागे, प्रभु को नहीं देखा। कोई तमसा नदी में गिरकर अपना प्राण देने लगे, किंतु सबने समझाया चलो प्रभु की जो इच्छा, और सब पुनश्च अयोध्या में आए और अनेक प्रकार व्रत नियमों का पालन करने लगे। प्रभु यहाँ श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और लोग राजा ने स्वागत किया। शिंसुपा वृक्ष के नीचे प्रभु ने कुश की थाली गुह में तैयार की और प्रभु ने वहां शयन किया। प्रभु और मां जानकी जी सो गए और इस घास की पथारी पर सोते हुए देखकर आज लखन सोने के पलंग। क्या 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 कौन सी सुविधा न थी अयोध्या में कि सब कुछ त्याग कर आज प्रभु कुश की पथारी पर सोए। क्या कर्म है, क्या भगत हित के लिए प्रभु क्या क्या लीलाएं करती है। गोलोकवासी, साकेत धाम के वासी, ब्रह्मांड ने ब्रह्मांडों के पति आज भूमि पर सोए।
और बूढ़ भी जाग रहा है लखन के पास आए। बूढ़ ने कई प्रश्न किए और बूढ़ के प्रश्नों के समाधान में आज लखन जी ने लखन गीता उपदेश किया, बूढ़ जी का उपदेश किया। लखनलाल जी ने कहा, सुख दुख ये सब कर्म के खेल है। सुख हमारे मन के अनुकूल जो भी कुछ है वो सुख है, और हमारे मन के जो भी कुछ प्रतिकूल है वह दुख है। संयोग वियोग सारा खराब, शत्रु मित्र ये सब भ्रम के ही तो फल है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति धरती धन नगर परिवार स्वर्ग नरक ये सब कुछ गुह, ये सब मिथ्या है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सब कुछ सपना है। सत्य यदि कुछ है तो हरि का भजन, प्रभु का गुणगान। लखन ने कहा, स्वप्न में लोग भिखारी हो जाएं, स्वप्न में राजा बन जाए, किंतु जागने के बाद तो वही का वही है। ये संसार में हम सब मोह निशा सब सोल निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। धनाढ्य व्यक्ति संपत्तिवान भी स्वप्न देख रहा है कि मेरे जैसा कोई संपत्तिवान नहीं, सत्तावान नहीं। और कोई ज्ञानी भी स्वप्न देखता है कि मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं। दरिद्र स्वप्न देखता है मेरा जैसा कोई दरिद्र नहीं। किंतु जब जीव जाग जाता है तो वहां कुछ नहीं है। बस ये कथा, ये सत्संग, ये मानस जीव को जगा देता है। और प्रभु 5 कारणों से अवतार लिए हैं, 5 रक्षा के लिए प्रभु अपना लीला कार्य कर रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागे, कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाय। आइए यहीं से अब हमारी यात्रा का मंगल प्रारंभ करें बहुत श्रद्धा के साथ। आज थोड़ा मैं ज्यादा बोल गया, जितना बोला वो भी कम ही बोले। थोड़ा जरूरी भी था हमारे लिए कि हमारी पुत्र वधू हो घर में तो उसका क्या धर्म है, अनुज भाई का क्या धर्म है, बड़े भाई का क्या धर्म है, माताओं का क्या कर्तव्य एवं धर्म है ये कहना। और प्रजा का, और प्रजा के प्रति राजा का, गुरु का, गुरु के प्रति शिष्य का, सबका क्या धर्म है, कर्तव्य है, यही समझाता है श्री रामचरितमानस। आइए भाव श्रद्धा के साथ प्रवेश करें। उससे पहले 1 मिनट के लिए हरि नाम गुणगान कर ले, फिर प्रवेश करें भाव श्रद्धा के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा अधिक कहा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कई लोगों का मुझे बहुत ही आग्रह रहता है कि सर जी आप हमें जितना हो सके थोड़ा अधिक सत्संग भी कराया करें, उसमें उनको काफी सीखने को मिलता है, काफी उसमें रस आ रहा है। आइए प्रवेश करते हैं भाव से। और एक
अच्छा मैं समाचार भी आपको सुना दूं। जो श्रीमद् भागवत कथा गाने का हम लोगों ने ठाकुर जी की कृपा से जो मनोरथ संकल्प किया है, उसमें एक परिवार आज हमारे साथ जुड़ भी गया है, उन्होंने भी मनोरथ किया है, और वो है हमारे प्रिय श्री अनिल भाई चौहान एवं श्रीमती पुष्पाबेन चौहान। उनके लिए तालियां बजाएं और उनको आप शुभकामनाएं दें। देखो, मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं। अनिल भाई ने मैं जोया नहीं, अनिल भाई साथे मैं हजी सुधी बात नहीं करी। पुष्पाबेन साथे मैं बे बात પેલી વખત એને સામેથી મને ફોન કર્યો હતો અને બસ વચ્ચે કે બહુ આનંદ આવે છે એ માટે એને આજે વાત થઈ। અને પુષ્પાબેન કોણ છે અને મેં હજી જોયા નથી। બસ પ્રેમથી એને કે ખૂબ અને સાથે એના માટે તો આશ્ચર્ય કયો કે આનંદ કયો કે લોટરી કયો કે જે દિવસે કથાની પૂર્ણાહુતિ થાય છે 30 નવેમ્બરમાં, એ જ દિવસે એના લગ્નનો દિવસ છે। मुझे कहा कि अनिल ने भी कहा कि अपन जन આપણે લગ્ન દિવસ કે આપણે આ રીતના કથા કરી અને આપણે લગ્ન દિવસ મનાવશું। આપણે કઈ પાર્ટી કરત કે કઈ મોટું કરત તો 1000-2000 પાઉન્ડ તો ક્યાં ધૂળમાં નાખી દે, ખબર પણ ન પડત। એના કરતા આનાથી વિશેષ બીજું કાર્ય કયું હોઈ શકે। તો બેન પુષ્પાબેન, અનિલભાઈ, તમને ખૂબ ખૂબ અંતરના આશીર્વાદ અમને અને તમને વધાવ્યા। મારા પરિવારજનો સામેથી તમે બધા તૈયાર થઈ જાઓ, લીધા જેવો લાવો છે, કાલની આપણને ખબર નથી। તો આइए अब हम प्रवेश। जय न न न न न न न न सखा समुझी अस परिहरि मोह, परिहरि मोह सिय रघुबीर चरण रति मोह। कहत राम गुण पाभिनु सारा, पाभिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुखी सुजान बद क्षीर मुलावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत्रन जल छाए। हृदय दाहुअति बदन मलिना, बदन मलिना कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहे यस कौशल नाथा, लय रघु जाओ राम के साथा। जन दिखाई सुर सरियन बाई, आने हो मेरे दो भाई। बचन राम से आने हो तेरी, संशय सकल
नंदन रेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना धर्म दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बताना नहीं सोई धर्म सो लभ करि पावा तजे तिहु पुर अपजस छावा संभावित अपजस लाहो मरण कोटि सम दारुण दाहो संतात बहुत पाकहु दिए उतरो फिरे पात तुलहु पितु पद गहि कहि कोटिनति विनय करब कर जोरी चिंता कवनि बात के पात करिय जनि तुमको नीति तो सम अतीत मोरे विनती करऊं ताप कर जोरे सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे सुनि रघुनाथ सचिव संवादु भयउ सपरिजन विकल निषादु पुनि कछु लखन कही कटु बानी प्रभु बर देवर अनुचित जानी भक्तु तेरा मनि शपथ देवाय लखन संदेश कहिय जन जाय सुमंत्र तो कोप संदेश सहि न सकाय से विपिन जय विधि अवधयाव फिर सिया सोई रघुबर हित मनिया न तरुणि पटन अवलंब विहीना मैं जिया भजिनी गल बिनु माय के ससुरे सकल सुख जब ही जाम हनुमान तब तब रही सुखे निसिय जब लगी विपत्ति बिहान बिनती भूप की न जय भांति आरती प्रीति न सो कही जाते पितु संदेश सुनि कृपा निधाना सियाहि दीन सिख कोटि विधाना सासु ससुर गुर प्रिय परिवार फिर होत सब कर मिटे हारो सुनि पति वचन कहती वैदे सुनहु प्राण पति परम सनेही प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजि रहति चाकी विछेकी प्रभा जाई कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंद्र तजि जाई पति प्रेममय विनय सुनाई कहति सजीव सन गिरा पितु ससुर सहि सहित कारी उत्तर देव फिर अनुचित नारी
कमल बिनु बादि जहाँ लगिनाथ पितु वैभव विलास में बीठा रुक्मणी मुकुट मिलित पद पीठा सुख निदान यस पितु ग्रह मोरे हरि बोल क्या बात ससुर चपरित सरल राम भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव आगे होई जय सुरपति ले अर्ध सिंहासन आसन दे ससुर तादृश अवधनि वासो प्रिय परिवार मातो संसासो बिनु रघुपति पद पदुम परागा मोहि के सपने हो सुखदन अगम पंथ बन भूमि पहारा परिते हरि सर सरितय पारा कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राण प्रतिभंगा सास ससुर सन मोरी होती विनय कर भी परिपाय मोर सोच जनी करिया कछु मैं बन सुखी सुभाय प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरी न धरे नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोहि लगी सोच करिय जनि मोरे सुनि सुमंत से शीतली वाणी भयउ विकल जनु मनि मनि हानि नयन सोजन सुनई न काना कहि न सकई कछु अति अपुराना राम प्रबोध कीन बहु भांति कदपि होती नहीं शीतली जतन अनेक साथ हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीने मिट जाई नहीं राम रजाई कठिन कर मंगति कछु न बसाई राम लखन से पद से रुनाई फिर मुँह बनी कजनी मोर रथ हाके है राम तन हेरी हेरी ही नाही देख विषाद विषाद बस धुनहि धुनहि शीस पछिताई जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु के तुझ कैसे बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सर तीर आप तब आए। केवट प्रसंग गंगा जी के तट पर प्रभु पहुंचे। बहुत रामचरित मानस का बहुत प्रसिद्ध प्रसंग केवट। मागी नावन केवट याना कहे तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहूँ सब कहे मानुष कर छुअत सी ना न ना
आना, कहे तुम्हारे मरम नहीं जाना। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानस कर छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते काठ कठिनाई, करनी भूमि घर में होए जाए, बाट गई प्रतिपालु सब परिवारो, नहीं जानो कछु जो प्रभु पारयवसि गाचहु, मोहि पद पदो पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहु, मोहि राम रावरियान दशरथ सपथ सब साची कहु, मरु तीर मारहु लखन पैदल, लगे न पाय पखारि हम, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारि हम। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तब नावन जाई, बेगियान जल पाय पखारो, होत विलम्ब तारहि पारो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, सोई कृपाल पेवट ही निहोरा, पदन खनि रखि देव सरि हर्षि, श्री केवट राम रजाय सुपावा, पायत आनंद यो मगि अनुरागा, काबर शिशु मन सुर सकल सिहाही, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मोहित लय पार, उतरि ठाढ़ भय सुर शरीरेता, कह केवट उतरि दंडवत कीना, नाति यही अकीसिय जान निहारी, कहे वो कृपाल ले ही उतराई, नाथ आज में काहन पावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, हे फिरति बार मोहि जो देवा, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु दे, तब मज्जनु करे रघुकुल नाथा, काशी असुर सरे कहे कर जोरे, पति देवर संग कुशल बहोरे, हे सुनि से अभिनय प्रेम रस सानी, सुन रघुबीर
तप हो ही बिलोकत तोरे, तुम जो हम ही बड़े विनय सुनाई, तदपि देवी में दे दे असीसा, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाया, पूजहि सब मन कामना, सुजसुर हैं जग चारे, गंगा बचन सुनि मंगल मोला, तब प्रभु गोहि कहे उतर जाओ, दीन बचन गोह कह कर जोरे, नाथ साथ रहे पंथ दिखाए, जय बन जाए रह बर घुराए, तब मोहि कह जस दे गर जाए, सहज स्नेह राम लखितासु, पुनि गोह जाति बोल सबलीने, तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरिहि माथ, सखाय अनुज सिय सहित बन, भवन कीन रघुनाथ, तेहि दिन भयउ बिटप तरुआसु, तो प्रात प्रात कृत करि रघुराई, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, विचार पदार्थ भरा भंडारो, क्षेत्र यगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सेन सकल तीरथ बर वीरा, संगम सिंहासन सुखि सोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, वंदि वेद पुराण गण, पाहि विमल गुण ग्राम, को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, यस तीरथ पति देखि सुहावा, कहि सिय लख नहि सकहि सुनाई, कर प्रणाम देखत बन बागा, यही विधि आई बिलो की बेनी, ये मुदित नहाई कीन शिव सेवा, वहाँ तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, हरि बोल, हे मुनि मन मोदन कछु कहि जाए, दीन यसी समुनि सबुर, अति आनंद यस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विद्यानी, कुशल प्रश्न करि आसन देने, कंद मूल फल अंकुर नीके, सिय लखन जन सहित सुहाए, भय विगत श्रम राम सुखाए, आज सुफल कफ तीरथ त्यागो, याद सुफल जब जोग विराग, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो, भावय अवधि सुख अवधि न दूजे, हे दरस आस सब पूजे, अब कर कृपा दे बरे, परम वचन मन छानी चलो, जब लगी जन्म तुम्हारे, तब लगे सुख सपने हो नहीं, ये कोटि उपचार, सुनि मुनि वचन राम सकुचाए, भाव भगति आनंद गाने, तब
बर मुनि सुजस सुहावा। कोटि कोटि कहि सबइ सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गे हो। हरि मुनि रघुबीर परस पर न वही। बचन गोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए। देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित भये लहि लोय नाम। देहि अशेष परम सुख पाए। विजय सराहत सुंदरताए। राम कीन विश्राम निशि। प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन जन। मुदित मुनि सिउनाए। राम सप्रेम कहे मुनि पाए। नाथ कहै अमरेहि मग जाए। मुनि मन बिहसि राम सन कहई। सुगम सफल मग तुम आहि। साथ लागे मुनि शीस बोलाए। सुनि मन मुदित बचत पाए। सबनि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहाई मगुदीप। राम मुनि बटु चार संग तब देने। जीन बहुत जन्म सुर कोई के। कहि प्रणाम ऋषि आय सुपाए। प्रमुदित हृदय चलहि रघुराई। ग्राम निकट जब निक सहि जाए। देखहि दस जनारि नर दाई। होय सनाथ जन्म फल पाए। फिरहि दिव्य बुद्धि संग पढ़ाई। विदा की बटु विनय करी। फिरे पाई मन कान। उतरि नहाए जमुन जल। जो शरीर समश्याम। सुनत तीर बासे नर नारी। दाई निज निज काज बिसारी। लखन राम से सुंदरताए। देखि रहि निज भाग बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माहि। नाम गाय जत तप चाहि। जय तिन महु भय बिरिध सयाने। तिन करि जुग ही राम परिचारि। हे सकल कथा तिन सबहि सुनाए। बनहि चले पितु आय सुपाए। हे सुनि सभी साध सकल पछिताए। रानी राय कीन भल नाई। तेहि अवसर एक तापस आवा। तेज पुंज हरि बोल। लखय सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागे। मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलकी। निज इष्ट देव पहिचानी। परे उदंड जिन धरनि तल। दसान जाय बखानी। राम सप्रेम पुलकी उरलावा। परम रंग जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो। बैलत धरि तन तन तोलो। बहुरी लखन पायन सोई लागा। लीनो डायो महि अनुरागा। मुनि सिय चरण धोरि धरि सीसा। जननी जान सिर दीन सीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि। मिलो विदित लखि राम स्नेहि। प्रियत नयन पुट रूप पीयूषा। मोदित अनुसर पाइ जिमि भूखा। देख तुमा तो कहु सखी कैसे। जीन पठै मन मन बालक बालक जैसे। राम लखन सिय रूप निहारी। होहि स्नेह मिलन नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि। सखै सिखावन दीन। राम रजायस शीस धरि। भवन गवन दैतेन। पुनि सिय राम लखन कर जोड़ी। हरि बोल। जय कीन प्रणाम बहोरी। चले ससी अमुदित दो भाई। रवि तल जाई कही कतवाई। पथि गयने कमिलहि मग जाता। कही से प्रेम देहि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोति अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया दे पाए। ज्योतिष ज्योत हमारे भाई। अगम पंथ गिरि कानन भारी। तेहि मह साधनारि सुकुमारी। करके हरि बन जाय न जोई। हम संग चलहि जोत आए। जाब जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई। फिर बहोरी तुम्हें सिर नाई। यही विधि पहुँचहि प्रेम बस। पुलक गात जल में
कृपा सिंधु पे रहित नहीं, कहीं विनीत मृदु नयन, जयपुर गाँव बसहि मग माहि, तिन्हि नाग सिर नगर सिहाए, कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए, जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहि, तिन समान अमरावती नाहि, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुरपुर वासी, जय भरि नयन बिलोकहि राम, सीता लखन सहित घनश्यामहि, जय सर सरित राम अवगाहन, तिन्हि देव सर सरित समाए, जय तरु तर प्रभु बैठहि जाए, नगरी कपल तरतासु बढ़ाए, परस राम पद पद्म परागा, मानति भूमि घोर निज भागा, चाह तरहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाय, देखत गिरिवन बिहग मुग, राम चले मग जाए, सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकल सहे जाए, सुनि सब बार बेउख नर नारी, चलहि तुरत लताज बिसारे, राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन पल होहि सुखारी, सजल बिलोचन फूल कर शरीरा, सब भय मगन देखे दो वीरा, बरनि न जाई दशा तिनके, लहि जनु रंतन सुर मणि देरी, एक न एक बोले सिख दे, लोचन लाओ लेऊ चनई, राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाओ लागे, एक नयन मग छवि पुरयानी, होहि शिथिल तन मन बलवानी, एक देखी बट चाह भली, दास मृदुल तृणपात, कहि गवाई छिनुक श्रमो, पवन बरबहि तात, एक कलश करिया नहीं पानी, अचयना कहनि मृदुबानी, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपा यश से जाने श्रमित सियम माही, गरिक विलंब कीन वट छाही, मुदित नारी नर दे कहि शोभा, नयन मन लोभा, एकटक सब सो हहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत को मदन मनमोहा, दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख शोभ दबाव तेजी के, मुनि पट कटी नख से तू मीरा, सोहि कर कमलनी तन तेरा, जटा मुकुट सीसन सुभग, पुरभुजन विशाल, शरद परब विधु बदन बर,
स्वेद कन जाल बरनी न जाई मनो हर जोरी शोभा बहुत होई मति मोरी राम लखन सिय सुंदरताए सब चित वही चित मन मति लाए थके नारी नर प्रेम पियासे मन मृगी मृग देख दिया से श्रेय समीप गाम तिय जाहे पूछत अति स्नेह सक जाहे बार बार सबला गहि पाए कहि वचन मृदु सर यशुभाए राजकुमारी विनय करहि आयत पूछत डरहि स्वामिनी अभिनय चमदे हमारे बिलगुन मानव जानी गवारे राजकुमार जसलो में ते गए दुखे मर कत सोए श्याम गौर किशोर बरं सुंदर सुषमायन शरद सर्वरी नाथ मुखो शरद सरोरुह नयन श्याम वर रामचंद्र के जय रघु वीर रामचंद्र के जय। 16वां दिन 16वां विश्राम श्री सीताराम प्रभु के श्री चरण कमलों में सादर श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। आज का पाठ हम जो प्रतिदिन करते आ रहे हैं उसमें से सबसे छोटा विश्राम आज करीबन शायद 22-23 दोहे का आज का विश्राम रहा। प्रतिदिन 55, 30, 28, 32, 33 ऐसा रहा, किंतु हमारी आदत बन जाएगी ना तब आगे जाके बहुत लंबे लंबे विश्राम आएंगे। यानी कि 55 दोहे के 60 दोहे के ऐसे विश्राम आगे जाके आएंगे। गोस्वामी जी ने सोचा पहले से यदि मैं बड़ा कर दूंगा तो लोग छुएंगे तक नहीं, इसलिए पहले से छोटा छोटा धीरे 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 आदत बनती जाएगी, तब फिर बड़ा करते जाएंगे। तो आज का विश्राम परमात्मा के चरण में अर्पित करें। आज 16 दिन पवित्र पुरुषोत्तम मास के पूर्ण हो गए, आधा बीत गया, बस आधा रहा। जितना हो सके हरि भजन कर लें, दान पुण्य सेवा जप तप जो भी करना हो कर लें। आइए पवित्र पुरुषोत्तम मास के कथा में हम भाव से प्रवेश करें। 16वां अध्याय सुदेव ने खेल। सुत पुराणी बोलिया छे, हे मुनि श्रेष्ठो, वाल्मीकि दृढ़ धनवा समक्ष तेना पूर्व जन्मनी जे हकीकत कही એ કથા હું તમને આગળ કહું છું, તમે સાંભળો। સુદેવ અને તેમની પત્ની ગૌતમી પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન મેળવી પોતાને ઘેર પાછા ફર્યા। થોડા સમય પછી તેની પત્ની ગર્ભવતી બને છે। 9મે માસે તેણે પુત્રને જન્મ આપ્યો। પતિ પત્ની ઘણા આનંદિત થયા છે। તેણે પુત્રના જાત કર્માદિ સંસ્કારો કરીને શક્તિ પ્રમાણે દાન પુણ્ય કર્યું। પુત્રનું નામ રાખ્યું છે शुकदेव, शुक मुनि। पुत्र जेम जेम मोटो थतो गयो तेम तेम तेओ प्रसन्न रहवा लाग्या।
યોગ્ય સમયે સુદેવે શુકદેવને યજ્ઞ પવિત આપી ગાયત્રીનો ઉપદેશ આપ્યો, ગાયત્રી મંત્ર આપ્યો છે. મોટા થતા એ ઉત્સાહથી અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. તેની યાદ શક્તિ ખૂબ તીવ્ર હતી. એક વખત વાંચવાથી તેને બધું યાદ રહી જતું. આપણે ત્યાં એક પાઠી, દ્વિપાઠી, ત્રિપાઠી હતા. એકવાર બોલે ને યાદ રહી જાય, યાદ કરી લઈને એક પાઠી. બે વાર બોલે ને યાદ રહી જાય, આવી તેજસ્વી બુદ્ધિ હતી. કારણ નિત્ય ગાયત્રી ઉપાસના થતી. એકવાર તેમને ત્યાં તેજસ્વી દેવલ ઋષિ પધાર્યા છે. સુદેવે પ્રણામ કરી તેમને પૂજા કરી તેમને બેસવા આસન આપ્યું. શુકદેવે પણ દેવલ ઋષિનું વિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું છે. દેવલ ઋષિએ શુકદેવનો હાથ જોયો તો તેઓ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. તેના હાથમાં છત્ર, બે ચામર, જળ સહિત કમળ, મધ્ય ભાલ, ત્રિવલ્લી શોભતો હતો. હાથ જોઈ દેવલ ઋષિએ સુદેવને કહ્યું, તારો પુત્ર ઘણો ભાગ્યવંત છે. તેનું ભાગ્ય ઘણું પ્રબળ છે, છતાં તેમાં એક દોષ છે અને જળની ઘાત છે. તે 12 વર્ષનો થશે ત્યારે તેનું પાણીથી મૃત્યુ થશે. તે વખતે તમે ચિંતા કરશો નહીં. દેવની ઈચ્છા આગળ કોઈનું કંઈ ચાલતું જ નથી. દરેક જન્મે છે એ મરે છે. આમ જણાવી દેવલ ઋષિ બ્રહ્મલોક ગયા છે. વિગત જાણી સુદેવ મૂર્છાવશ થઈ જમીન પર પડ્યો. ગૌતમી પોતાના પતિના મસ્તકને ખોળામાં લઈ દિલાસો આપી કહેવા લાગી, હે સ્વામી, ભાવિ કોઈ પણ સંજોગોમાં મિથ્યા થતું નથી. રામચંદ્ર, યુધિષ્ઠિર, નળ જેવા ધર્માત્માઓને પણ દુઃખ વેઠવું પડ્યું. દશરથ રાજાને પુત્ર વિયોગ સહન કરવો પડ્યો હતો. આવા અનેક દૃષ્ટાંત આપણી સમક્ષ છે. એટલે ધીરજ અને હિંમત રાખી શ્રી હરિનું સ્મરણ કરો. તેમણે આપણને પુત્ર આપ્યો છે, તે આપણને સહાય કરશે. તેમની ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. પત્નીની વાણીથી સુદેવ શાંત પડ્યો. તેનો શોક હળવો થયો છે. બૃહન્નારદીય પુરાણમાં પુરુષોત્તમ મહાત્મ્યનો આ 16મો અધ્યાય ઠાકોરજીના ચરણોમાં અર્પણ કરીએ. શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. મૃગલા મૃગલની કથા, હરણ હરણીની કથા બહુ સરસ કથા છે. સુનિએ. પુરુષોત્તમ માસની શરૂઆત થઈ એટલે ભાવિક ભક્તો પ્રાતઃ કાળીએ નદીએ સ્નાન કરવા આવી જતા. સ્નાન કર્યા પછી કાંઠા ગોળમાન કૂદે. કાંઠા ગોળમાન ખબર છે ને, દેરાણી જેઠાણીને પોતાની શક્તિ મુજબ દાન દક્ષિણા આપે. કિનારે થતી કથા વાર્તા સાંભળે અને ઘેર. પુરુષોત્તમ મહિનો, મને યાદ છે પુરુષોત્તમ મહિનો ગામડામાં હતો તો નદી કિનારે જ બધું. કાંઠા ગોળ એટલે નદી કાંઠે ગોળમાનું જે કઈ બધું પૂજન વગેરે થાય, ત્યાં ખેતર ખેડે, એમાં પાણી પાય, ત્યાં કથા વાર્તા થાય. નમો નારાયણ, નમો નારાયણ. ઘઉં વાવ્યા રે, બાજરો વાવ્યા રે, જુવાર વાવ્યા રે, આ બધું ત્યાં કાંઠા ગોળ નદી કિનારે થતું. મારી પાસે છે ઘડિયામાં ગોતું. એક મિનિટ રાજો. ગંગા કાંઠે ખેતર રે, નમો નારાયણ. તો નમો નારાયણ બોલ. વાવજો જમણે હાથ, હરિહર વાસુદેવાય. કૃષ્ણ જે ખેતર ખેડિયા રે, નમો નારાયણ. તમે દુઃખ કરો જેવું આવડે. આમાં કઈ તાલબાલ નહીં હોય, એમાં તો ખાલી અવાજ કરવાનો છે. રે આવે ને ત્યારે નમો નારાયણ બોલવાનું. રે આવે ત્યારે નમો નારાયણ. ખેડી છે કાશીની ભોમ, હરિહર વાસુદેવાય. કૃષ્ણ જે ખેતર વાવ્યા રે, નમો નારાયણ. વાવ્યા છે જવ ને તલ, હરિહર વાસુદેવાય. કૃષ્ણજીએ સાથિયા રાખ્યા રે, નમો નારાયણ. રાખ્યા છે અર્જુન ભીમ, હરિહર વાસુદેવાય. ખેતરે ખેતરે બળદિયા રે, નમો નારાયણ. દાસરણ છોડને હાથ, હરિહર વાસુદેવાય. ધર્મને પાપ બે તાળિયા રે, નમો નારાયણ. યણ ત્રાજવા ત્રિકમને હાથ, હરિહર વાસુદેવાય. ધર્મનો છાબડો પાડ્યો રે, નમો નારાયણ. પાપનો ગયો છે પાતાળ, હરિહર વાસુદેવાય. ધર્મીને વૈકુંઠ ઢુકડું રે, નમો નારાયણ. પાપીને વેગડું દૂર, હરિહર વાસુદેવાય. ધર્મની શેરી સાંકળી રે, નમો નારાયણ. ઊંચી છે કે સૌને હાથ, હરિહર વાસુદેવાય. હરિએ દ્વારવું ઘાડિયા રે, નમો નારાયણ. આવ્યો છે સંતોનો સાથ, હરિહર વાસુદેવાય. બેસો ભાઈઓને
બસો બનેડી નમો નમો નારાયણ યાણ સુણો કળ જુગડાની વાત હરિહર વાસુદેવાય મીઠા છે સ્વર્ગના દ્વાર રે નમો નારાયણ ગાય શીખે ને સુને સાંભળે રે હરિહર વાસુદેવાય તેનો હોજો વૈકુંઠમાં વાસ રે નમો નારાયણ વૈકુંઠમાં વાસ થાય આમ કાંઠા ગોળનું પૂજન કરે પુરુષોત્તમ મહિનો આવ્યો દાન દક્ષિણા આપે નદી કિનારે કે નાનકડું ઝાડપાન અને છોડાઓથી ભર્યું ઉપવન હતું આ ઝાડીમાં એક મૃગ અને મૃગલી રહેતા હતા ઝાડી ઝાંખરાને કારણે કોઈ તેમાં પ્રવેશતો ન હતો જેથી તેઓ બંને સુખેથી પોતાના દિવસો પસાર કરતા હતા ઝાડીમાંથી તેમને ખોરાક મળી રહેતો અને નદીએથી પીવા માટે પાણી કોઈ દિવસ નહીં અને આજે આટલા બધા માનવીઓને નદીએ સ્નાન કરતા જઈ કુતૂહલ વશ થઈ તેઓ એક પાટ નીચે સંતાઈને બેઠા અને આ શા માટે બધા અહીં આવ્યા છે તે જાણવા પ્રયત્ન કર્યો નદીએ સ્નાન કરવા આવનાર ભાવિકો અંદરો અંદર જે વાતો કરતા હતા તેના ઉપરથી તેને ખ્યાલ આવ્યો કે આજથી પુરુષોત્તમ માસ પ્રારંભ થયો છે પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કરનાર ભાવિકો અહીં સ્નાન કાંઠા ગુરુમાનું પૂજન દાન દક્ષિણા અને કથા વાર્તા સાંભળી પુણ્ય કમાવા માટે આ બધું કરી રહ્યા છે મૃગલાએ મૃગલીને કહ્યું આપણે પણ પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કરીએ તો કેવું જો કોઈ પુણ્ય કાર્ય થાય તો આપણો ઉદ્ધાર થાય કેવા હે આ મૃગલા છે આહા મને એવું લાગે છે શ્રીમદ ભાગવતીના પંચમ સ્કંદનો ભરતજીએ જે મૃગલો પાડ્યો તો એ જ મૃગલો છે મૃગલીએ કહ્યું તારી વાત સાચી છે પણ આપણે નદીમાં નાવું શી રીતે મૃગલાએ વિચાર કરીને જણાવ્યું જો આપણે પાટ નીચે બેઠા છીએ તો પાટ ઉપર નહાવા આવનાર પોતાના વસ્ત્રો નીચોવે છે કેટલાક એમને એમ તેના ઉપર સૂકવે છે જો આપણે અહીં ઊભા રહીશું તો તિરાડમાંથી ભીના વસ્ત્રોનું પાણી આપણા શરીર ઉપર પડશે જેથી આપણે માનીશું કે આપણે સ્નાન કર્યું જો બાજુમાં જ મહારાજ બેઠા બેઠા કથા વાર્તા કહે છે કે આપણે શાંત ચિત્તે એને સાંભળીશું મૃગલાની આ વાત મૃગલી ગમી ગઈ રાજી થઈ પણ કઈ વિચાર આવતા તે બોલી જો આવનાર બધા ભક્તો દાન દક્ષિણા કરે છે કોઈ પાય પૈસાનું દાન કરે કોઈ અન્નદાન દે છે કોઈ વસ્ત્રદાન દે છે આપણી પાસે તો નથી અન્ન કે વસ્ત્ર પાય પૈસો હવે આપણે દાન શું કરી શકવાના વળી પાછા મૃગલાનો અને મૃગલી મૂંઝાયા કઈ વિચાર કરી મૃગલો બોલ્યો મને એક વાત સૂજે છે આપણે રહ્યા મૂંગા પ્રાણી આપણી પાસે દાન કરવા જેવું બીજું શું હોય મને વિચાર આવે છે આપણે ઘાસનું દાન કરીએ મૃગલી બોલી તારી વાત મને કઈ સમજાતી નથી કઈ સમજાય તેમ વાત કરને યાર મૃગલાઓની વાત મૃગલીઓને સંભળાઈ જલ્દી કે સમજાય મૃગલો બોલ્યો જો સાંભળ સામે એક ગાય દેખાય જો દેખાય એ ગાય તે આપણા ઝાડામાંથી લીલું લીલું ઘાસ તોડી લાવી આ ગાયને ખવડાવીએ બિચારી મળવાને વાંકે જીવે છે તેને લીલું ઘાસ ખાવા મળશે તો બિચારી બચી જશે અને આપણને પુણ્ય મળશે આમ પણ ગાય તો સૌની માતા કહેવાય ને બંનેને આ વાત ગમી તેમણે પણ પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત તે જ ઘડીએથી કરવાનો સંકલ્પ કરી દીધો પોતાની યોજના મુજબ એ બધું કરવા લાગ્યા તેઓ લીલું પૂર્ણ ઘાસ જાળીમાંથી તોડી લાવીને આ ગઢી ગાયને ખવડાવવા લાગ્યા ગાય ઘણી ભૂખી હતી ઊભી પણ થઈ શકતી નહોતી લીલુંછમ ઘાસ ખાવાનું મળવાથી એનામાં કઈ શક્તિ આવી કે મૃગલા મૃગલી ઉપર ઘણી રાજી થઈ સવારે પાટ નીચે બેસી સ્નાન કરવું બાજુમાં થતી કથા વાર્તા સાંભળવી ગાયને લીલું ઘાસ ખવડાવવું તે તેમનો નિત્ય ક્રમ થઈ ગયો હતો ગાય તો હવે હૃષ્ટ પુષ્ટ થવા લાગી આમ કરતા છેલ્લો દિવસ આવ્યો ત્યારે ગાયને વાચા ફૂટી ગાય મૃગલા મૃગલીને કહેવા લાગી તમે પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે જે વ્રત કરી રહ્યા છે તે જોઈને હું પ્રસન્ન થઈ છું તમે મારી વાત ધ્યાન દઈને સાંભળો તમે અબોલા પ્રાણી હોવા છતાં પુરુષોત્તમ ભગવાનનું વ્રત કરી સ્નાન કથા વાર્તા અને દાન કરો છો તેનું ફળ તમને અવશ્ય મળશે આ અવતારમાં જ તમને માનવ દેહ મળી જશે પરંતુ આમ કરવા માટે મારે એક વાત માનવી પડશે ગાયની વાત સાંભળી મૃગલો મૃગલીને ધન્ય થયા છે તેમણે કહ્યું ગાય માતા તમે જેમ કહેશો તેમ અમે કરીશું જો આ અવતારમાંથી અમારી મુક્તિ થઈ માનવ અવતાર મળે તો તેનાથી બધું રૂડું શું
તમે જે કહેશો તે અમે બંને કરીશું. ગાય બોલી, આજે પુરુષોત્તમ માસનો છેલ્લો દિવસ છે. રાત્રે સ્વયં પુરુષોત્તમ ભગવાન કાલદાયના વૃક્ષ પર પ્રગટ થશે. તે સમયે તમે બંને ગળે ફાંસો ખાજો. પુરુષોત્તમ ભગવાન તમને મરવા નહીં દે, તે તમને મૃગમાંથી માનવ બનાવશે. ત્યારે મુગલાએ પૂછ્યું, અમારે ગળે ફાંસો કઈ રીતે ખાવો? દોરડું ક્યાંથી લાવવું? ગાય જઈને દોરડું લઈ આવી અને મૃગલીને આપ્યું. રાત પડતા મૃગલી દોરડું લઈને કાલદાયના વૃક્ષ નીચે ગયા અને ભગવાનના પ્રાગટ્યની રાહ જોવા લાગ્યા. તેમની નજર વૃક્ષ પર હતી. તેમણે ઝાડ ઉપર દોરડું લટકાવી દીધું. એટલામાં બાળસુર ભગવાન પુરુષોત્તમ ઝાડ ઉપર દેખાયા. બાળસુરભે ભગવાનને જોયા કે તરત જ એક છેડાનો ગાળિયો મૃગલે અને પોતાના ગળામાં નાખ્યો અને બીજો છેડાનો ગાળિયો મૃગલીએ ગળામાં નાખી મરવાની તૈયારી કરી છે. બાળસુરભે ભગવાન પુરુષોત્તમ મરક હસતા તેમને મરતા રોકીને પૂછવા લાગ્યા, તમે બંને આ શું કરી રહ્યા છો? હું તમને તારવા માટે જ અહીં આવ્યો છું. તમે પશુ હોવા છતાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે મારું વ્રત કર્યું છે, તેનું ફળ અવશ્ય તમને મળશે. આટલું કહી પ્રભુએ બંને ઉપર અમૃતના છાંટણા નાખ્યા કે મૃગલો પુરુષ બની ગયો અને મૃગલી સ્ત્રી બની ગઈ. તેઓ બંને પ્રભુના ચરણમાં ઢળી પડ્યા છે. બંને હસરાસુર વડે પ્રભુના ચરણ પખાડવા લાગ્યા છે. પ્રભુએ તેમના માથે હાથ મૂકી કહ્યું, હે ભક્તો, પશુ દેહમાં હોવા છતાં તમે મારું વ્રત કર્યું, તેથી તમને મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત થયો. હવે તમે મારી સાથે વૈકુંઠમાં હાલો. એવામાં ખર કરતું એક દૈવી વિમાન આવ્યું અને તેમની નજીક ઊભું રહ્યું. ભગવાને બંનેને તેમાં બેસાડ્યા છે અને પોતે પણ તેમાં બેસી ગયા. થોડી વારમાં વિમાન વૈકુંઠમાં આવી પહોંચ્યું. પુરુષોત્તમ માસના વ્રતના પ્રતાપે તેમનો ઉદ્ધાર થયો. મૃગલીને પુરુષોત્તમ નારાયણ ભૈડા એવા હવને ફળજો. પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए ठाकुर की आरती की ओर जाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। पूर्वापोषणम् उत्तरापोषणम् हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि कर्पूरारातिथ्यम्। हरे नारायण पुरुषोत्तम नारायण। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करे कललित श्रेयपीते गावत ब्रह्मादिक मुनिनारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद वरनि पवन सुत रत्नीके गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब हेतु। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि
बखाने कागभूषण ये गरुड़ के कलिमल हरने विषय रस के सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की दलन रोग भवनो तात मात सब बेटे तुलसी के आरती श्री रामा जन जी के आनंद मंगल करो आरती हरे गुरु संतन सेवा हरे गुरु संतन सेवा 68 तीरथ संतो न चरे 60 तीरथ संतो न चरे गंगा यमुना रे वाला गंगा यमुना रे आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा संत में तो करिए सेवा संत तो करिए सेवा गुरु जी मरे तो में जलाराम मरे तो मेवा आनंद मंगल करो आरती संतन सेवा कहे प्रीतम इन ओढ़ो धारे कहे प्रीतम हरि नाजन हरि देवाला हरि नाजन हरि देवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनये सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय 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 कथा विसर्जन होता है
सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबको शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।